नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आरबीएससी 10th क्लास ज्योग्राफी का 3rd और 4th चैप्टर देखने वाले हैं और 79 क्वेश्चंस की जो हैं हम देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। देखिए, ये आरबीएससी 10th क्लास ज्योग्राफी की सेकंड वीडियो है। उसके बाद 5th और 6th चैप्टर जो होगा वो हमारा अंतिम भाग रहेगा 10th क्लास ज्योग्राफी का। तो 6 से लेकर 10th तक की हम पॉलिटिकल साइंस कवर कर चुके हैं। ज्योग्राफी जो है कल तक कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही आपकी हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं हम और राजस्थान जीके कंप्लीट कर चुके हैं। और साथ ही रीट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो रीट की तैयारी से संबंधित जो है लगभग 190 वीडियोस जो हैं वो बनाई जा चुकी हैं। साथ ही साइकोलॉजी अगर पढ़ना चाहते हैं, मेथड्स देखना चाहते हैं एसएसटी के, तो आप चैनल पर विजिट करके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज 79 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। पहला प्रश्न है, भारत में धात्विक तथा अधात्विक दोनों प्रकार के कितने खनिज पाए जाते हैं? तो धात्विक और अधात्विक प्रकार के 89 खनिज यानी कि 89 प्रकार के जो खनिज हैं वो भारत में पाए जाते हैं। देखिए, इसमें 10 तो है धात्विक, 52 जो हैं वो हैं अधात्विक और 23 जो हैं वो सूक्ष्म खनिज हैं और 4 जो हैं ईंधन खनिज हैं। ठीक है, तो टोटल हो गए 89। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क खान कौन सी है? देखिए, एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान जो है वो बेलाडीला खान है और ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, खो दरीबा अलवर, देवारी सलूम्बर उदयपुर, भीम रेल मगरा, बीदासर बीकानेर, खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये किस खनिज से संबंधित है? देवारी सलूम्बर कहाँ है? उदयपुर में। तो ये सभी जो खनिज हैं ये संबंधित हैं तांबे से, तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, खोदरीबा अलवर, देवारी सलूम्बर उदयपुर, भीम रेल मगरा, बीदासर बीकानेर, खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सी तांबे की खानें हैं? तो कोलिहान खान है, मंधान खान है और साथ ही मोसाबानी खान है और राखा खान है। ये सारी खानें जो हैं वो तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। किस राज्य में अभ्रक के सर्वाधिक भंडार मिलते हैं? तो आंध्र प्रदेश में जो है सर्वाधिक जो है अभ्रक के भंडार हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत में नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश अभ्रक के मामले में। ठीक है, अगला प्रश्न है, जावर खान प्रसिद्ध है। देखिए, जावर की खान जो है वो आपके जो है प्रसिद्ध है सीसे जस्ते के लिए और चांदी के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व में लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से जो भारत है उसका दूसरा स्थान है। अगर हम पहले स्थान की बात करें तो पहले नंबर पे आता है रूस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में सबसे पहले लौह अयस्क का खनन का कार्य हुआ था? तो सबसे पहले लौह अयस्क के खनन का कार्य जो है वो झारखंड में हुआ था। सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर खान किस जिले में है? तो ये जावर खान जो है ये उदयपुर में है। भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला लौह अयस्क कौन सा है? सबसे अधिक पाया जाने वाला लौह अयस्क जो है वो हेमेटाइट है। विश्व में भारत अभ्रक का उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो पहला स्थान रखता है विश्व में भारत अभ्रक के मामले में। अगला प्रश्न है, कोयला भंडार और उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? कोयला भंडार और उत्पादन दोनों में ही झारखंड पहले नंबर पे है। इल्मेनाइट के भंडार कहाँ पर हैं? इल्मेनाइट के भंडार जो हैं वो केरल की बालू में मिलते हैं। धात्विक खनिज की श्रेणी में किस खनिज को रखा जाता है? तांबे को भी रखा जाता है धात्विक खनिज की श्रेणी में। कौन से अणु शक्ति खनिज हैं? अणु शक्ति खनिज में आते हैं यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट और बेरिलियम। भारत के कुल लौह भंडार का 30% भाग किस राज्य में है? भारत के कुल लौह भंडार का 30% भाग उड़ीसा में है।
अभ्रक खनिज किन जिलों में पाया जाता है? अभ्रक जो है वो भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सीकर, जयपुर, यहाँ पर अभ्रक पाया जाता है राजस्थान में। अगला प्रश्न है राजस्थान से संबंधित, मेड़ता, कसनाऊ, मातासुख, कुचेरा किस खनिज के लिए या किस खनिज से संबंधित हैं? तो कोयले से संबंधित है मेड़ता, कसनाऊ, मातासुख, कुचेरा। थोरियम के भंडार हैं, थोरियम के भंडार भारत में है, केरल और बिहार में। बेरिलियम के भंडार हैं, बेरिलियम के भंडार आपको मिलेंगे राजस्थान में, बिहार में और आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 79 प्रकार के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत बात करें तो 44 तो हैं बड़े, 23 हैं लघु और 12 हैं गौण। तो ये सभी जो हैं ये राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है जावर, राजपुरा दिवारी उदयपुर, रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा, पुर बनेड़ा, गूढ़ा किशोरी दास, ये सभी जो स्थान हैं या क्षेत्र हैं ये किस खनिज से संबंधित हैं? ये सीसे जस्ते से संबंधित हैं क्षेत्र। अगला प्रश्न है बेगाना भाकरी नागौर, अजमेर, पाली, सिरोही में पाया जाने वाला खनिज है टंगस्टन। भारत में सर्वप्रथम कोयला कब निकाला गया था? तो देखिए ये रानीगंज से निकाला गया था। कब निकाला गया था? 1774 में। और ये रानीगंज कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है जामसर व लूणकरणसर बीकानेर, गोठ मांगलोर नागौर, मोहनगढ़ व नाचना जैसलमेर में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? ये खनिज है जिप्सम। लगभग राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज कौन से हैं? राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिजों में नाम आता है तांबा, चांदी, तांबड़ा, संगमरमर, सीसा जस्ता, जिप्सम, टंगस्टन। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है 1948 में किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? ये रिपीट हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न है कोयला उत्पादन क्षेत्र झरिया, बोकारो, राजमहल, देवगढ़, डाल्टनगंज किस राज्य में है? एक बार पुनः सुने, कोयला उत्पादन क्षेत्र झरिया, बोकारो, राजमहल, देवगढ़, डाल्टनगंज ये किस राज्य में है क्षेत्र? ये सभी कोयला उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं, ये झारखंड से संबंधित क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है मोरिजा बनेला जयपुर, डाबला झुंझुनू, नीमला रायसेला, नाथरा की पाल, थुरहुंडेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा किस खनिज से संबंधित हैं? तो ये लोहा अयस्क से संबंधित क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है राजमहल व कल्याण खान टोंक, सरवाड़ व खरखारी अजमेर, महुआ, बागेश्वर भीलवाड़ा में पाया जाने वाला खनिज है? तो ये तांबड़ा पाया जाता है। अगला प्रश्न है दक्कन कोटड़ा, झामर खोटड़ा उदयपुर, बिरमानिया जैसलमेर, सीकर जयपुर, पाली में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो ये खनिज है रॉक फास्फेट। देखिए अगर आप खनिजों से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो 2 वीडियो जो है मैं बना चुकी हूँ। रीट से संबंधित जो आपका ये आपको मिल जाएगा रीट एसएसटी। तो रीट एसएसटी में उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको 2 वीडियो जो है खनिज से संबंधित बढ़िया मिल जाएंगी, वो आप डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। उसमें से प्रश्न जरूर आएगा। अगला प्रश्न है पलाना, गूढ़ा, बरसिंगसर, रानेरी, हाड़ला बीकानेर, जालिपा कपूरडी, गिरल बाड़मेर
मेड़ता नागौर में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो जब आ जाए ना बरसिंहसर का नाम तो आप चुप करके कोयला पे लगा दीजिए, क्योंकि बरसिंहसर में ये कोयले के लिए जो है, पलाना, गूढ़ा, ये क्षेत्र सारे किसके लिए हैं? कोयले के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गूढ़ा, मालानी, बाड़मेर, जैसलमेर व श्रीगंगानगर में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? पेट्रोलियम है। ठीक है, पेट्रोलियम जो है इन क्षेत्रों में पाया जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी तो आप वहां से जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोयला उत्पादन क्षेत्र शहडोल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुरा, बैतूल किस राज्य में है? तो देखिए, नरसिंहपुरा, बैतूल, शहडोल, छिंदवाड़ा क्षेत्र जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं और मध्य प्रदेश में हैं। अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादन क्षेत्र सोनभद्र जिला किस राज्य में है? तो ये यूपी में पड़ता है, सोनभद्र जिला फेमस है। ठीक है, अगला है, भारत में धारवाड़ व अरावली श्रृंखलाओं की कायांतरित चट्टानों की नसों में सल्फाइड तथा चारका पाइराइट अयस्क के रूप में मिलने वाला खनिज कौन सा है? तो ये खनिज जो है मुख्य रूप से तांबा मिलता है। देखिए, तांबे से संबंधित, कोयले से संबंधित हमारी 10th क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, तो मान के चलिए कि शायद एक आधा प्रश्न तांबे या पेट्रोल या जो है आपकी कोयला है इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शाहगढ़, तनोट, मणिहारी टिपा, चिमने वाला घोटारू व गमने वाला जैसलमेर, बागे वाला बीकानेर में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो ये खनिज है प्राकृतिक गैस। राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो उड़ीसा है। भारत में जूट उद्योग की स्थापना कब की गई? तो 1855 में की गई थी। रानीगंज, दार्जिलिंग, वर्धमान, वीरभूमि किस राज्य में हैं? तो ये सभी जो हैं पश्चिम बंगाल में हैं। सरगुजा, बिलासपुर, रामगढ़, विश्रामपुर व कोरबा किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। और देखिए, ये सारे क्षेत्र जो हैं कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। देखिए, जब इतने आप 70 से अधिक प्रश्न देखते हैं तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती है, यहाँ पर समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। 50 प्रश्न हो तो यहाँ पर व्याख्या की जा सकती है, लगभग 100 प्रश्न हो, 70 प्रश्न से अधिक प्रश्न हो तो फिर व्याख्या जो है वो थोड़ी सी कठिन हो जाती है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा बन जाता है और आप 2-3 मिनट 5 मिनट देखेंगे और फिर वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे, इसीलिए जो है यहाँ पर व्याख्या कम की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में खनिजों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया, धात्विक और अधात्विक। उड़ीसा से उत्पादित लौह अयस्क कौन से बंदरगाहों द्वारा निर्यात किया जाता है? तो देखिए, उड़ीसा से जो उत्पादित लौह अयस्क होता है उसे विशाखापट्टनम व पारादीप जो है वहाँ से निर्यात किया जाता है। देखिए, अगर विशाखापट्टनम की हम बात करें तो ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, है ना। और एक अगर आप पारादीप की बात करें तो पारादीप जो है ये उड़ीसा में है, उड़ीसा का बंदरगाह है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तलचर, संबलपुर, सुंदरगढ़, ब्रह्माणी घाटी, ढेंकनाल किस राज्य में है? तो ये सभी क्षेत्र जो हैं उड़ीसा में हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर जिलों के कितने ब्लॉकों में मिलते हैं? ठीक है, हमें ये तो पता है यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन कितने ब्लॉकों में मिलते हैं? तो 12 ब्लॉक में मिलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई? तो ये जारी की गई थी 1948 में। ठीक है, जमशेदजी टाटा ने कब सांकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी? तो देखिए, 1907 में स्थापना की थी सांकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जमशेदजी टाटा ने। ठीक है, 1907 में। अगला प्रश्न है, कुल्टी व हीरापुर के दोनों कारखानों को मिलाकर कब भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया था? देखिए, कुल्टी और हीरापुर के दोनों कारखानों को मिलाकर 1936 में लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया था।
अगला प्रश्न है 1937 में कहाँ पर स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई? तो 1937 में बर्नपुर में जो है स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। अगर हम इसको देखिए शॉर्ट फॉर्म जो है इसकी वो क्या है? शॉर्ट फॉर्म है इसकी इसको। क्या है? इसको। भारतीय लोहा इस्पात कंपनी की स्थापना कहाँ पर की गई? भारतीय लोहा इस्पात कंपनी की स्थापना हीरापुर में की गई थी। भारत में देश का पहला लोहा इस्पात उद्योग कारखाना 1874 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था देखिए कुल्टी में। ठीक है, तो कुल्टी में स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कारखाना। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था बराकर आयरन वर्कस। ठीक है, ये नाम था किसका? भारत के पहले लोहा इस्पात उद्योग कारखाने का। ठीक है, और इसको कुल्टी में स्थापित किया गया था। एक चीज़ और देखिए, अभी हमने बात की भारतीय लोहा इस्पात 1937 में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल यानी कि इसको की जो स्थापना की गई थी बर्नपुर में। तो देखिए 1937 में तो स्थापना की गई थी और 1953 यानी कि 1953 में जो ये स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल है इसको में मिला दिया गया था। ठीक है, किस में मिला दिया गया था? इसको में मिला दिया गया था। अगला प्रश्न है किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के तकनीकी सहयोग से हुई थी? देखिए आपकी जो बुक्स हैं उसमें कई चीज़ें काफ़ी गलत दी हुई हैं। ठीक है, अगर जो चीज़ें पता है ध्यान में है वो तो मैं सही करके बता रही हूँ। कई जो तथ्य हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें आपको मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के तकनीकी सहयोग से हुई थी? तो लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना कौन सा था? वो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो था ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है आपके। ठीक है, और इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? जर्मनी के सहयोग से। सेलम इस्पात संयंत्र स्थित है। सेलम इस्पात संयंत्र जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगला है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित लोहा इस्पात उद्योग है। तो यह है बोकारो आपके लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, देखिए बुक जो है बुक में ये बोकारो दिया हुआ है चौथी पंचवर्षीय योजना में, लेकिन असल में क्या है? ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1818 में कहाँ खोला गया था? तो 1818 में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना जो था वो फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था। और ये कहाँ से संबंधित था? कोलकाता। किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से की है? अगर आपने रीट 2018 का एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा ये प्रश्न पूछा गया था रीट 2018 में। ठीक है, तो किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई है? दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र की। और ये कहाँ पर है? ये पश्चिमी बंगाल में है। अगला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1973 में की गई थी। देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है सेल। 1854 में पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ पर की गई? भारत की बात करें तो ये मुंबई में स्थापित की हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी कवास जी डाबर के द्वारा की गई थी। मुंबई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1854 में। अगला प्रश्न है सूती वस्त्र उत्पादन में देश का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है।
किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के तकनीकी सहयोग से की गई है? भिलाई जो आपके हैं इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना जो है रूस के सहयोग से की गई थी। प्रश्न पूछा भी गया है पहले भी आरपीएससी के द्वारा। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? ये है आपके आंध्र प्रदेश में। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित लोहा इस्पात उद्योग है, तो ये है आपके दुर्गापुरा इस्पात उद्योग, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग, भिलाई इस्पात उद्योग। ये सभी दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा स्थापित लोहा इस्पात उद्योग हैं। सूती वस्त्र की राजधानी कहलाता है मुंबई। ठीक है, क्योंकि देखिए सूती वस्त्र उत्पादन में देश का पहला जो राज्य है वो महाराष्ट्र ही है। भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना 1904 में कहाँ पर खोला गया? भारत की बात करें तो ये चेन्नई में खोला गया था। कहाँ पे पड़ता है? चेन्नई, तमिलनाडु। सीमेंट का आविष्कार 1824 में किसके द्वारा किया गया? तो ये जोसेफ के द्वारा किया गया था। ये देखिए ब्रिटेन के पोर्टलैंड में जोसेफ के द्वारा सीमेंट का आविष्कार 1824 में किया गया। किलिक निकलसन कंपनी द्वारा राजस्थान में सीमेंट उद्योग की स्थापना कहां पर की गई है? लाखेरी, बूंदी में। राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने कहां पर स्थित हैं? तो गोटन, नागौर में, खंगार, जोधपुर में। भारत में कागज उद्योग का पहला सफल कारखाना 1889 में किस स्थान पर? ये 89 नहीं आएगा यहां पर, किस स्थान पर लगाया गया? भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 में किस स्थान पर लगाया गया? ठीक है, ये किस स्थान पर लगाया गया था? लखनऊ में लगाया गया था। देखिए यहाँ पर सफल कारखाने की बात हो रही है। जो एक था श्री रामपुर में एक जो है पहले कागज का उद्योग खोला गया था जो कि असफल रहा था। ठीक है, बाद में यहाँ पर खोला गया जो कि सफल रहा। लाख का सामान और चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिले राजस्थान में हैं? जयपुर, जोधपुर। राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट नगरी कहलाता है? राजस्थान का जो है चित्तौड़गढ़ ये सीमेंट नगरी कहलाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में कहां पर मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना स्थापित किया गया है? पचपदरा झील में। भारत में नोट छापने का कारखाना कहां पर स्थित है? होशंगाबाद। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कौन से उद्योगों को कहा जाता है? कुटीर और जो लघु उद्योग होते हैं उनको भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कौन सा उद्योग कच्चे माल के पास स्थापित होता है? तो लोहा इस्पात उद्योग जो होता है वो कच्चे माल के पास ही स्थापित किया जाता है। विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन किस देश में सर्वाधिक है? तो चीन में सर्वाधिक है सूती वस्त्र उत्पादन विश्व में। भारत में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ तथा अन्य उद्योगों की जननी किस उद्योग को कहा जाता है? लोहा इस्पात उद्योग को कहा जाता है भारत में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ और अन्य उद्योगों की जननी। भारत में अखबारी कागज का कारखाना कहाँ पर स्थापित है? तो ये स्थापित किया गया था नेपानगर में। तो इस प्रकार से आज हमारे जो हैं 79 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। इसके बाद हमारी 10th क्लास ज्योग्राफी की एक वीडियो और रहेगी जिसके अंतर्गत हम 5th और 6th चैप्टर देखेंगे और उसके बाद 6 से लेकर 10th तक की जो है हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और राजस्थान जी के हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें।